सभी मित्रों को प्रणाम, नमस्कार। पूर्व के वीडियो में हमने सूत्र निखिलम के आधार पर 3 संख्याओं का गुणा करना सीखा। उन तीनों संख्याओं में हमने विचलनों को धनात्मक लिया। यदि हमारे विचलन ऋणात्मक हैं तो हम किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। तो हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं। 97, 98 और 102। इस प्रकार की 3 संख्याओं का गुणा हमें करना है। अगर हम संख्याओं को देखें तो ये हमारे आधार 100 के पास है, तो यहाँ हमारा आधार होगा 100। अब हम विचलन यहाँ से निकालते हैं और आधार से तुलना करते हैं। तो पहली संख्या हमारी 97, तो ये क्या है, 100 से कम है। 100 से कम है तो यहाँ हमें विचलन प्राप्त होगा ऋण का 3। दूसरी संख्या को हम आधार से तुलना करते हैं तो हमारी संख्या 91 है, तो यह यहाँ पर हमें विचलन प्राप्त होगा ऋण 2। तीसरी संख्या हम देखते हैं तो 102 है, तो यहाँ पे हमें विचलन प्राप्त होगा धनात्मक 2। अब इन तीनों संख्याओं का हमें गुणा के 3 भागों में उत्तर प्राप्त होंगे। तो पहला भाग है हमारा उत्तर का दायां भाग, तो तीनों विचलनों का गुणा। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। हम देखते हैं ऋण ऋण धन और धन धन धन, तो हमें पहली संख्या प्राप्त हो गई 12। अब उत्तर का मध्य भाग निकालने के लिए 2 विचलनों का गुणा करके उन्हें जोड़ना है। तो हम यहाँ पे लेते हैं ऋण 3 और ऋण 2 धन ऋण 2 गुणित 2 और ऋण 3 गुणित 2। इस प्रकार से तीनों विचलनों का गुणा करके हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें 6, ये धन के प्राप्त होंगे। यहाँ पर 4 ऋण के प्राप्त होंगे और यहाँ पर 6 वो भी ऋण के प्राप्त होंगे। तो हमारा बचा यहाँ पर ऋण के 4। अब यहाँ ऋणांक है तो हम यहाँ 00, ये ऋण के 4। अब उत्तर का बायां भाग निकालने के लिए प्रथम विचलन में दोनों विचलनों को जोड़ना। तो 97 में ऋण 2 है, अर्थात यहाँ जुड़ने के बजाय अब ये क्या होगा, घट जाएगा। तो हमारे पास बचा 95। 95 में 2 जोड़ा 97। अब हम देखते हैं कि बाकी संख्या धनात्मक परंतु 4 ऋणांक है। हमें आधार 100 है तो इस यहाँ उत्तर का दायां और मध्य के भाग में 2 अंक रखना, परंतु ये 4 हमारा ऋणांक है, इसलिए इसको हम घटा देंगे। तो यहाँ 12 ऐसे कैसे आ जाएंगे, यहाँ 100 में से 4 गए, बचे 96 और यहाँ से 1 कम कर देंगे, तो यहाँ आ गए हमारे 96। तो 9,69,612 हमें उत्तर प्राप्त होता है। इसका यदि हम एक और उदाहरण लेकर के
समझेंगे। तो मित्रों, पूर्व के वीडियो में हमने धनात्मक विचलन देखे। इस वीडियो में हमने 2 ऋणात्मक और 1 धनात्मक विचलन के आधार पर सवाल किए। यदि तीनों ही विचलन ऋणात्मक के आधार पर हम संख्या ले लेते हैं तो हम 99 99 में और फिर 99 का गुणा हमें करना है। तो इस परिस्थिति में किस प्रकार से प्रश्न हल होगा, तो हम देखते हैं कि हमारा आधार 100 है, तो यह भी 100 से 1 कम है, यह भी 100 से 1 कम है और यह भी 100 से 1 कम है। तो हमें उत्तर का दायां भाग निकालने के लिए सबसे पहले विचलनों का गुणा करना है। तो तीनों विचलनों का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 एकम 1 और 1 एकम 1, ऋण ऋण धन और धन ऋण ऋण। तो इस ऋणांक का हमें प्राप्त हुआ 1। तो हमें यहाँ पे ऋणांक आ रहा है तो हमने 2 0 ऋण 1 लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमारा आधार 100 है, अतः यहाँ पे 2 अंक हमारे होना चाहिए। अब उत्तर का मध्य भाग, तो दोनों विचलनों का गुणा, 1 में 1 का किया तो 1 हमें प्राप्त हुआ धन का, फिर इस 1 में इस 1 का किया तो धन का 1, फिर इस 1 का इस 1 में किया तो धन का 1। इस प्रकार से तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ धन के 3। फिर उत्तर का बायां भाग निकालने के लिए प्रथम संख्या में अन्य 2 विचलनों को जोड़ना। 99 में 1 को जोड़ा तो ऋण का है, इसलिए हमारे पास 98 आए, और 98 में से 1 ऋण का है तो हमारे पास आए यहाँ पे 97। अब हमारे पास यहाँ पर एक ऋणांक है, शेष संख्याएं धनात्मक है, तो इसे हम 100 में से घटा देते हैं। मित्रों, तो हम देखते हैं हमारा आधार 100 है और यहाँ पर हमें एक ऋणांक प्राप्त हुआ है, तो इस ऋणांक को हमें धनांक में बदलना है। शेष हमारे सभी धनांक के, केवल ये एक ऋणांक है, तो यहाँ पर 1 इधर से लेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 100। 100 में से 1 गया तो 99। अब हमने 1 इधर दिया था तो हमारे पास यहाँ बचे 2, 0 और 97 से कैसे हमारे प्राप्त। तो 9,70,299 इस प्रकार से हमें उत्तर प्राप्त होता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपको कोई समस्या आती है तो उसका कमेंट्स करके हमें बताएं, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।